कैसे हो सारे सारे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं अपने गांव के बारे में। मेरे गांव कुछ ऐसा है ना, कुछ सुनते ही मतलब परेशान हो जाओगे आप लोग। मेरा गांव ऐसा है ना, जहाँ ना बस का पता है, ना ट्रेन का पता है, ना जहाँ गाड़ी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। कोई चीज़ नहीं। मतलब अगर मैं पूछ भी दूंगा ना कि भाई यहाँ मतलब ट्रैवल करने का कुछ तो जरिए रखो कि कहीं इंसान घूमने जाए, तो अगला बोलता घूमने कोई जाएगा नहीं, सब खेती करेंगे। मैंने बोला सही है। तो बोलता गलत है। मैंने बोला क्या गलत है? वो बोलता है भैया आप गलत जगह में खेती कर रहे हो, वो अपनी ज़मीन नहीं है, इस खेती में आओ। मैंने बोला ठीक है चाचा, आते हैं। दोस्तों गांव में ना एक ही चीज़ का दिक्कत है, यहाँ के लोग ना अपने लड़के बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं, या तो बेटा मजदूर बन जाओ, या तो बेटा सरकारी नौकरी पा जाओ। मतलब दो चीज़ों का ऑप्शन रहता है, सरकारी नौकरी या फिर मजदूर बनो। अब मैं था पढ़ा लिखा नहीं, अब जैसे तैसे अब मैं दिमाग चला रहा हूँ कि पढ़ लिया तो यूपीएससी मान लो बन भी नहीं पाया, सरकारी नौकरी नहीं मिला, पढ़ लिख किया। मेरे पापा यही सिखाया मेरे को कि बेटा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पा जाए या फिर मजदूर बन जाए भाई अपने गाँव में। अब मैं रहता था शहर में, बात अलग है, लेकिन चाचा रोज़ फ़ोन कर रहे हैं गाँव वाले कि भतीजे अपने लड़के को भेजो यार, योगेश को भेजो अपने मेरे घर, खेती होती बहुत हो गई, धान वगैरह। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा, क्या चाचा आपके लड़के वड़के नहीं है जो मेरे पापा कॉल करके बोलो कि अपने लड़के को भेजो वहाँ? कोई बात है ये? कोई बात है? दोस्तों गांव में ना, मेरा गांव जो ऐसा है, ऐसा गांव, मैं गांव के बारे में बता रहा हूँ। मेरा गांव ऐसा है ना कि वहाँ का जो सरपंच है वो ना पॉलिटिशियन ही है। मतलब सरपंच तो पॉलिटिशियन में आते हैं। वो एक बार बोला था कि मेरे को एक बार बस आप जिताओ, मैं उसके बाद पूरा गांव में बदलाव ला दूंगा। हाँ, बदलाव तो लाया, पूरे गांव में नहीं बदलाव आएगा। उसने बोला था मेरे को सिर्फ एक बार जिता दो, मैं उसके बाद बदलाव लाऊंगा। हाँ, बदलाव तो लाया, ऐसा नहीं है, बदलाव लाया, लेकिन अपने घर में। हम्म। और एक चीज़ और बदलाव आया, पहले पानी नहीं आता था, अब बिजली भी चला गया। बहुत ही बड़ा टेंशन है दोस्तों गांव में ना, यही सिस्टम है। मेरे गांव में ना बिजली चलती थी, मतलब बिजली मतलब लाइट गोल हो गया था, तो सबने सोचा कि भूत आया है। अब उनको कौन बताए, भूत नहीं, ट्रांसफार्मर ही उड़ गया था और ये बिजली का बदला था। हमारे गांव में कुछ भी होता है ना दोस्तों, अगर लाइट भी गोल हो जाता है ना, तो गांव वालों को मैं लिख के दे रहा हूँ, वो ना चिमनी में जलाकर पढ़ाई करेगा, अगर उसके अंदर क्षमता है पढ़ने की। तो हमारा गांव इस टाइप का है, इस लेवल का है हमारा गांव। बाकी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ अपने गांव का, लेकिन गांव की जो सच्ची बात है ना, और मैं वो क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा गांव कुछ ऐसा ही है। एक ठो बगल में मेरे चाचा हैं गांव वाले, मैं उनको बोला चाचा अपने घर में लाइट क्यों नहीं लगवाते? बोलते हैं बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मैं बोला मेरा बाप नहीं भरेगा, लेकिन आप भर सकते हो, जो 2 पैसा मेहनत से कमाते हो वो आप बिजली बिल भर सकते हो उससे। तो बोलते बेटा 2 पैसा हम कमाते हैं, खाने के लिए कमाते हैं, बिजली बिल पटाने के लिए नहीं। मैं बोला ठीक है, गलती मेरे से हो गई जो मैं आपको बिजली के लिए बोल दिया। तो बोलते बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम छोटे हो अभी, गलती होते रहती है। एक तो गांव में ना दोस्तों बहुत जल्दी शादी करा देते हैं, बहुत जल्दी। तुम 16-17 साल के हुए नहीं कि शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढना एक दूसरे को शुरू कर देते हैं। वरना क्या भरोसा, आगे चल के उम्र बढ़ते जा रही है तो आपस में ये सब करने का अलाउ ही नहीं है गांव में। अगर होता है तो या तो शादी कर लो या फिर ख़त्म। दोस्तों मालूम है, मेरे गांव में ना वाईफाई एक ही मिलता है, वो भी मंदिर के पास। मतलब सिग्नल स्ट्रॉन्ग, रिप्लाई स्लो, ऊपर से डेली मेंटेनेंस बंद। बड़ा ही दिक्कत है। एक तो भैया मेरे से बोले भैया हॉटस्पॉट चालू करो ना। मैं बोला तेरे को हॉटस्पॉट के बारे में कैसे पता चला? तो बोलता है भैया यूट्यूब में देखा। मैंने बोला बहुत अच्छा, यूट्यूब में देख देख के कुछ गाँव में कलाकारी कर, कुछ आविष्कार कर। तो बोलता भैया अरे भाई फालतू की बात है मत बताओ, जो बोला वो करो। मैं बोला ठीक है भाई, तू ही, तेरी इच्छा ही चलेगी भाई, तेरा गांव है, मेरा भी गांव है, लेकिन मैं तेरी ही बात मानूंगा क्योंकि रहता तू यहाँ है।
मैं कुछ नहीं बोला वहाँ पे, पूरा मैच ही क्लियर वहाँ से। अब मेरे गाँव का सिस्टम यही है कि बेटा प्यार करो ही मत, प्यार के चक्कर में पढ़ो ही मत। प्यार करोगे तो बेटा मजदूरी करो, अगर प्यार के चक्कर में नहीं पढ़ना तो बेटा यूपीएससी क्लियर करो, कम से कम यूपीएससी क्लियर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पापा बोलते हैं कि सरकारी नौकरी पा जा बेटा। मैंने बोला प्राइवेट में क्या दिक्कत है, तो बोलते हैं प्राइवेट तो सिर्फ पार्ट्स होता है, पाना तो सरकारी जॉब पा। मैंने कहा पापा मेरे कॉमेडियन हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा भी हैं, मेरे को नहीं पता था। अब मेरा गाँव, मैंने एक बार बोला कि यहाँ घोड़ा वगैरह नहीं है, क्या बोला, घोड़ा पहन के लावड़ा। तब मैं बोला भैया ये मिक्स करके गाली मत दो यार मेरे को। तो बोलते बेटा मिक्स करके गाली नहीं दे रहे हैं, तू जो डायलॉग बोला उसको पलट के हम जवाब दे रहे हैं, तुझे कैसा लगा। मैं बोला भैया बढ़िया यार, इसको यूट्यूब में अपलोड करो। तो बोलते बेटा यूट्यूब में अपलोड कैसे होता है, क्या कैसे होता है यूट्यूब, मतलब यूट्यूब क्या चीज़ है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं पूछा था वाईफाई के बारे में कैसे पता चला, खुद बोला कि यूट्यूब से सीखा हूँ। मैं बोला तो भाई यूट्यूब से सीखा है तू वाईफाई के बारे में, वही यूट्यूब से तू इस चीज़ के बारे में भी सीख सकता। तो बोलता अच्छा वही यूट्यूब था, मतलब दूसरा प्रकार का भी यूट्यूब होता है क्या। मैं बोला भाई मैं तेरे से बात कर रहा हूँ कि किसी और से बात कर रहा हूँ, मेरे को अंदर से बोल रहा, मैं अंदर से बोल रहा हूँ। तो बोलता भैया आप मेरे से बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या था कि मेरा जो गाँव है ना दोस्तों, क्या तो था, मेरे गांव में ना रात में ना इतना अंधेरा होता है कि लोग ना टॉर्च मार के अपने आप को देखते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास, दिख नहीं रहा। मेरा गांव बताओ, मतलब दिन में तो लाइट जलाते हैं लेकिन मेरे गांव वाले रात को बुझा देते हैं सोते टाइम। अब सोते टाइम क्यों बुझा देते हैं, उसका भी रीज़न ये है कि लोग बोलते हैं नींद नहीं आती, गांव के लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती। लेकिन मैं था शहरी, मैं पहचान गया उन लोग को। मैं बोला गांव के लोगों के अंदर ताकत बहुत रहता है, वो ताकत शायद रात को निकालते होंगे, चाहे पलंग में चाहे खटिया में। भाई बात अलग है भाई, मैं ये नहीं बोलता कि भाई बढ़िया है सही है करते रहो अपना। मैं अपने गांव के बारे में सोच के ना बहुत हंसता हूँ। एक बार मैं अपने गांव में फ़ोन पे करने गया कि भैया मेरे को कोई सामान चाहिए 10 रुपये का। 10 रुपये जैसे फ़ोन पे मार रहा हूँ तो बोल रहा है कि भैया फ़ोन पे नहीं होता, ये फ़ोन पे क्या होता है, फ़ोन पे तो नहीं जानता, हमारे यहाँ पैसा चलता है। मैं बोला भैया 2025 की दुनिया है। तो बोलता भैया हम तो 1976 में हैं अभी तक, ना उसके आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। मैंने बोला ठीक है आपकी बात ही सुनना पड़ेगा, गाँव में हूँ ना, मैं गाँव में हूँ, मैं शहर में तो हूँ नहीं, गाँव में हूँ तो सुई भूसी की बात सुनना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ बोलूँगा तो वो 4-5 भाई को बुला के मेरे को मारने लगेंगे सब मिलके। इसलिए मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोलता हूँ, गाँव ही ऐसा है मेरा गाँव ना बहुत ही। अब गाँव के लोगों को नाम कैसा होता है, गुड़ुआ, बहुत ही नेचर वाला नाम है दोस्तों, गुड़ुआ। मतलब सुन के अजीब तो नहीं लग रहा है, गुड़ुआ क्या नाम रखा है यार, मतलब गुड़ुआ। ए धनुष इधर आ, अरे बाप रे। ये थोपड़ी, थोपड़ी, बताओ, ये सब नाम है गाँव का, जो सुन के लग ही नहीं रहा कि उसका नाम है, ऐसा लग रहा है कि कोई सामान वामान का नाम है, उसको बुलाया, उसको रखा हुआ तो उसको मांग रहा है। हमारा गाँव ऐसे ही है दोस्तों। मेरे गाँव में ना ऑनलाइन की सुविधा तो चलो आ गई है, गलती से आ गई है और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, नेट चालू करके यूट्यूब देख रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत मैं खुश हूँ, इस चीज़ से खुश हूँ, कम से कम यूट्यूब तो चल रहा है। मेरे गांव में व्हाट्सअप फॉरवर्ड इतना तेज होता है ना कि सच भी लोगों को झूठ लगने लगता है। चलो सही है, इसी बहाने कम से कम जीते तो हैं। अब मेरे गांव का एक तो खास बात है दोस्तों, मेरे गांव में ना मेरे को बोला जाता है, मेरे को कुछ नहीं बोला जाता गांव में। देखो अधिकतर ना ज़मीनों का लड़ाई बहुत होता है, बहुत होता है। अब मेरे जो चाचा हैं, बगल वाले चाचा हैं, लड़ाई एक कर रहे थे, ज़मीन के सिलसिले में लड़ाई हो गया था। ज़मीन का वाद विवाद बहुत होता है, तो लड़ाई कर ही रहे थे, मैं बीच में कूदा। मेरे चाचा बोलते हैं जब गाड़ में नहीं कूदा तो बीच में काहे कूदा। मैं बोला नहीं है, लड़ाई कर रहा हूँ ना, मैं भी करूँ, मैं ऐसा बोलने लगा। तो बोलते नहीं बेटा, जब दो वाले बात कर रहे हों तो बीच में छोटे को नहीं आना चाहिए। और छोटा इंसान, जब मैं बीच में कूदा तो एक लड़का साथ में कूदा, वो छोटा रहा, मेरे को नहीं बोल रहे थे, वो छोटे लड़के को बोल रहे थे।
तो मैंने बच्चे को साइड कर दिया। अब बोलते बेटा तू भी साइड हो जा, अब हम दोनों बड़े बात करेंगे, सिर्फ चाचा चाचा। मैंने कहा सही है, लड़ाई करते रहो फिर। अब लड़ाई कर रहे हैं ज़मीन के बाद विवाद में ना, कि ये ज़मीन हमारी है तुम्हारी है। जब जब वहाँ का ज़मींदार आया, मतलब उसका रेखा नहीं नापते, क्या बोलते उसको, अरे वही जो भी है ज़मींदार, ज़मींदार नहीं बोले तो उसको क्या बोलते हैं अपना, अरे जो ज़मीन नापता वगैरह है वही आया। अब मैं शहर में हूँ, बताओ, इतना पढ़ा लिखा हो के भी मैं उसको नहीं जान पा रहा हूँ, बताओ। अब ये बात है कोई का। अभी उसको बुलाया पल्लव, अब वो आया, जब वो कागज़ निकाला तो पता चल रहा वो जो दोनों चाचा लड़ रहे हों वो दोनों चाचा की ज़मीन है ही नहीं, दूसरे की ज़मीन है। चाचा लोग दोनों भाग गए, दोनों बहुत जल्दी भागे। अब वो सोच रहा है कि ये किसका ज़मीन हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कोई राजेंद्र नाम का कोई है, और राजेंद्र मर चुका है, इसलिए शायद चाचा और मेरे चाचा लड़ रहे थे ज़मीन के लिए। भाई फॉरगेट दिस मैन, पूरा मैच तो क्लियर ही हो गया। दोस्तों मेरे गांव वाले ना, मतलब मोबाइल तो ले लिए हैं लेकिन उसमें अलार्म सेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है। और शायद इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनके घर में मुर्गी है, क्योंकि उनको पता है कि मुर्गी जब बेस्ट अलार्म टोन, कुकड़ुक को जहाँ बोले तो लोग उठते भी नहीं हैं। मतलब सुबह मुर्गा बोलता है 4 बजे, लोग उठते हैं 9 बजे। मतलब सब डिसिप्लिन मुर्गी तक ही सीमित है। भाई गांव के लोग ऐसे होते हैं भाई, क्या कर सकते हो, ढीठ तो ढीठ होते हैं। खेती किसानी सुबह वहाँ अलग कर रहे हैं, रात को पलंग तोड़ अलग खेल रहे हैं, गद्दा फाड़ अलग खेल रहे हैं भाई। और अभी अभी बीच में तो देख ही लिए होगे आप लोग रील में, ऊपर से रील वाला कांड एक तो भाई पता नहीं किस टाइप के लोग हैं यार, किस टाइप से, मतलब सामने कैमरा रखा उसको दिख भी नहीं रहा, अब बताओ कांड कर रहा, कोई बात है? चलो देख लिया तो उसको बंद कर देना भाई कैमरा को। मैं ही नहीं कहता कि कांड मत कर भाई, लेकिन कैमरा तो बंद कर दे। किस टाइप का लौंडा है तू? अब दोस्तों मेरे घर में हॉरर मूवी चल रहा था, अब हॉरर मूवी चल तो रहा है, फट रही है मेरी, फिर भी देख रहा हूँ मैं। मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप डर भी रहो फिर भी देख रहे हो? मेरे साथ बहुत होता, रोज होता, पर डे होता, ऐसा कुछ दिन नहीं होता। अब मैं रोज देखने के लिए मरे भी जाता हूँ कि हाँ मैं देखूंगा, फिर देखते देखते भाई बीच में डर लगेगा, मैं ना चद्दर से पैर तक बाहर नहीं निकालता हूँ। मेरे को डर लग रहा था पलंग के नीचे कोई हाथ डाल के मेरे को खींचे ना, पाँव पकड़ के। मतलब इस लेवल का डर है मेरा अंदर। मैं ना बाथरूम को सुबह तक रोके रखूंगा, लेकिन मैं उठ के जाऊंगा नहीं कि मैं बाथरूम कर, भले पथरी हो जाए 2 4 5 6 तो पथरी आ जाए मेरे पेट में, लेकिन मैं बाथरूम करने उठूंगा नहीं डर के मारे में। इस टाइप की मतलब मूवी भी देखता हूँ मैं, इस टाइप भाई मैं ऐसे ही देखता हूँ भाई। वो डर ही क्या, अगर तुम भूत वाली मूवी नहीं देख रहे हो तो, वो डर ही क्या अगर तुम भूत वाली मूवी देख रहे हो तो। भाई डर ऐसे ही होना चाहिए शरीर के अंदर, डर तो डर होता है, चाहे वो आगे से है चाहे पीछे से। एक बार तो मैं अपने दोस्त के साथ डरावना मूवी देख रहा था। एक ठो मूवी का नाम है पता नहीं क्या है, उसमें चुड़ैल आती है, बोलती है मैं तुम्हें ले जाऊँ, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। वो सीधा बोलती है, पूछती नहीं है, सीधा ले जाने आई हूँ तुमको बोलती है। तो जो अगला है बोलता है ले चलो। भाई हम ऐसे हैं भाई, मैं सिंगल हूँ और आगे भी सिंगल ना रहूँ, इसलिए आप मेरे को ले चलो। और चुड़ैल है भाई, लड़की है, अब कुछ भी हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिल्म ही ऐसा बनाया गया तो मैं उसमें कुछ कमेंट ही नहीं पास कर सकता हूँ ना। दोस्तों मेरे गांव में मौसम और नेट दोनों का भरोसा किस्मत पर ही है, क्योंकि कभी भी जाते हैं साले, कभी भी आते हैं। कुछ मतलब कुछ उनका फिक्स टाइम नहीं है, कब आ जाए, तुम चलाए खुश हो गए और चला गया, उस टाइप का मतलब हाल है। ये नहीं कि तुमसे हाय मिल लो, हाय हेलो करा, 1.5 घंटा रुका उसके बाद जा, नहीं भैया 10-15 मिनट के लाएगा, फिर गायब, अचानक तुमको बिना बताए भी वो चल देगा। ऐसा ही है वहाँ का, इसलिए बोलते हैं ना नेटवर्क हमारे शरीर का ही, मतलब गांव में ना नेटवर्क जो है हमारे बॉडी का ही सही है। बाकी अगर तुम बोलोगे ना मोबाइल चलाने लायक सही है मेरे गांव में, नहीं 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 नहीं, मैं तो इस चीज़ का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, मूड कभी भी ख़राब हो सकता है, मूड कभी बदल सकता है। डोंट रिस्क विथ माई गाँव, नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, मैं ऐसी हूँ। अब
आप लोगों को सीरियसली बात बता रहा हूँ, मेरा जो गाँव है, अब गाँव की बात कर रहा था ना, गाँव में तो जबरन मैं हॉरर मूवी में कूदा हूँ, कोई मसला नहीं है कि कूदूँ मैं जबरन, मेरा मन नहीं था कूदने कूदने का भाई। अब मेरे गाँव का नाम भी ऐसा है ना कि क्या ही बोलूँ। गाँव का नाम सुनोगे? शांति नगर। शांति नगर, जहाँ शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। एनी टाइम लड़ाई झगड़ा होता है, एनी टाइम लड़ाई झगड़ा। अब मैं एक जन से भैया से, जब मैं गाँव जा रहा था तो मैं एक जन भैया से पूछा, मैं गाँव आज तक गया भी नहीं हूँ, इस 21 साल का भले हो गया हूँ, लेकिन मैं आज तक अपने गाँव नहीं हूँ। किस लिए नहीं गया हूँ मालूम है? कभी मन ही नहीं किया। मेरे को लगता है कि गाँव में क्या ही ज़िंदगी होगी। जब गाँव गए तो पता चला ज़िंदगी बहुत है। लोग बुढ़ाते ज़माने में भी खेती कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक। अब मैं एक भैया से, मैं अपने पहली बार जा रहा था तो गाँव में बोला, भाई शांति नगर किस तरफ पड़ेगा? क्या बोला? शांति नगर? बट शांति तो नहीं मिलेगी तुझे, नगर भले दिखा दूंगा। मैंने कहा भैया बताओ ना, शांति नगर मेरे गांव का नाम है। तो बोलते हैं नहीं बेटा, शांति नहीं मिलेगी, नगर जरूर मिल जाएगी, क्योंकि शांति हो चुकी है, अब दूसरे की शादी हो चुकी है उसकी। मैं बोला जबरन की बात कर रहा हूँ भैया, मेरे गाँव का नाम है। जब बोल तो बोलता है कि भैया गाँव का नाम भी यही है, शांति नगर, जहाँ आप खड़े हो वही शांति नगर है। मैं बोला ना यार, पहले बताना था आपको, भाई फालतू बकचोदी कर। तो बोलता भैया बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कैसे भी किसी भी मैटर में हो, मतलब सीरियस मैटर में भी हो, किसी भी मूड में हो, किसी भी चीज़ में हो आप, मतलब बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। मैंने बोला रील देखते हो क्या? तो बोलता हाँ भैया रोज बैठे रहता हूँ इंस्टाग्राम में। अगर मेरा मोबाइल खोल के देख लोगे, टाइम स्क्रीन देखोगे मोबाइल का, तो 23 घंटा दिखाएगा, 1 घंटा दुकान में बैठे रहूँगा, वो भी खाते टाइम। जब खाना खाऊंगा दोपहर में तब 1 घंटा फ्री होऊंगा, उसके बाद तो 23 घंटा मोबाइल चलाते रहूँगा। मैं बोला भैया मोबाइल इतना मत चलाया करो। तो बोलता है कि भैया यार एक तो गांव में कुछ चीज़ है नहीं, किसी चीज़ की सुविधा, तो यही है एक तो लास्ट ऑप्शन। मैं बोला भाई टीवी भी देख लेकर। बोलते टीवी बेटा वो तो हमारे यहाँ नहीं है, और ना हम मंगा पाएंगे कभी। तो बोला मैं मंगा दूँ? तो बोलते हाँ बेटा बहुत कृपा होगी तुम्हारी। मैं बोला मेरे चाचा नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं दूसरे घर टीवी ले जाऊँ, क्योंकि मेरे जो चाचा हैं उनके घर में भी टीवी नहीं है। भाई गरीबी होती है गाँव में, मैं मानता हूँ, लेकिन रईसी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। अब इक्का दुक्का गाँव में देखा हूँ ना, लोग हायाबूसा लेकर घूम रहे हैं गाँव वाले। इक्का दुक्का जो गाँव है मैं देखा हूँ, ब्लॉगिंग में देखा हूँ, गाँव वाले बेटा ना जमीन ले रहे हैं अच्छा खासा, 1.5 दो करोड़ का जमीन ले रहे हैं। यहाँ केटीएम ले रहे हैं, हायाबूसा ले रहे हैं। भाई शहरी वाले गरीब रह जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक ठो इकलौता ऐसा गाँव है जहाँ गरीबी भी है, ना किसी चीज़ की जानकारी है, ना हमारा गाँव सबसे आगे है, बहुत पीछे है हमारा गाँव। हमारा गाँव ना अभी 1975 या 76 में जी रहा है। वहाँ का सरपंच बोल चुका है कि बेटा हम तो ऐसे ही है, हमारे यहाँ चुनाव भी होता है ना तो एक ही बंदा खड़ा होता है, वो भी मैं हूँ। सरपंच बोल रहा था। अब खड़ा होता है एक ही, तो समझ जाओ जीतेगा कौन। मैं बोला हाँ मैं तो समझ गया। तो बोलते हैं ठीक है बेटा समझ गया हो तो अब चलो जाओ। मैं बोला ठीक है कहाँ जाऊँ? तो बोलता बाहर में जाओ। मैंने बोला रास्ते ही बता दो किधर मिलेगा रास्ता। बोलते बकचोदी करता मेरे से। दोस्तों बहुत ही खतरनाक लेवल की, मतलब गाँव की जो परिस्थिति है, कुछ गाँव है जो बहुत आगे बढ़ चुका है, कुछ गाँव है जो वहीं का वहीं रह गया है। अब मैं उनमें जो गाँव पीछे रहता है वो गाँव मेरा भी है, उनमें से एक गाँव मेरा भी है। क्या हुआ था कि एक बार मैं स्विगी से ऑर्डर मंगाया खाने पीने का सामान। वो स्विगी वाला मेरा गाँव में तो घुस गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। मतलब वो रास्ता ही भटक गया पूरा गाँव में। मतलब जैसे घुसा तो बेचारा दोबारा निकल ही नहीं पाया गाँव से। मेरे को फ़ोन करके बोल रहा अरे योगेश भाई यार कहाँ फंसा दी यार, एक तो सैलरी का अलग दिक्कत है, टाइम पे नहीं पहुँचाओ तो अलग दिक्कत है, और पहली बात तो मैं गाँव से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या करूँ उसके आगे। मैं बोला भाई काम करो, रास्ता आगे से बाएं दिख रहा है आपको? तो बोलते हैं हाँ भैया रास्ता आगे से बाएं दिख रहा है, वहाँ कुआं है। तो बोलते हैं, मैं बोला भाई कुआं में कूद जाओ भैया, लास्ट ऑप्शन वही है। एक बार क्या हुआ था कि मैं ऑनलाइन डिलीवरी, कपड़ा डिलीवरी ऑर्डर किया था।
ऑनलाइन अमेजोन से कपड़ा मंगाया मैं, उसमें लोकेशन शो ही नहीं हो रहा है अमेजोन में। मैं क्या करूँ। और जस्ट एक त्यौहार भी कुछ फंक्शन आने वाला था मेरे गांव में, टेंट वगैरह लग गया था, मैं उसके लिए पार्टी के लिए कपड़ा मंगाया था, लोकेशन ही शो नहीं हो रहा। और गांव के कपड़े तो तुमको पता ही है यार, शर्ट पैंट, उसके अलावा तुम्हारे के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उसके अलावा कुछ ले लो कि कुछ ये ले लो, कुछ नहीं। बैगी वगैरह तो तब नाम ही नहीं चलता गाँव में कि ये सब वो सब कुछ नहीं। पहनना तो पैंट पहनो और शर्ट पहनो, और वही पुराने ज़माने का कपड़ा वगैरह दिखाएगा तुमको। पहनना पहनो, नहीं तो फिर हल्ला मच मचाओ यहाँ। लेकिन गाँव मेरे लिए बहुत किचकिचा मतलब जगह लगता है। और ऐसा भी नहीं कि मेरा मन नहीं करता कि वहाँ रहें, भाई नेचर बहुत अच्छा है वहाँ का, और नेचर लड़कियों को केवल अच्छा है। क्योंकि लड़की लोग को मैं देखा हूँ, गाँव की लड़की लोग एकदम तो मेरे गाँव में ना नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं, ठीक है। और साल भर पंचायत वाले सांप बनकर काम करते हैं। बहुत ही कड़वी और सच्चाई रियलिटी बता रहा हूँ अपने गाँव की, भाई अपने गाँव की बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जोक्स मार रहा हूँ, मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जोक्स नहीं है ये। एक तो दोस्तों गांव की लड़की लोग में ना बहुत मतलब नेचर स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। मैं उन लोगों को देखा हूँ कि बहुत लॉयल रहती हैं। अगर तुम गांव की लड़की से प्यार कर रहे हो ना, तो गांव की लड़की बहुत ही लॉयल और तुम्हारा साथ भी देगी अच्छे खासा। और वही तुम्हारा अगर शहर की लड़की पटा रहे हो तो अलग अलग जगह पे जाएगी, लेकिन तुमसे बात नहीं करेगी, तुमको ये बोलेगी मैं घर में हूँ। और तुमको इस बात का विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि अगला बोल रही है भाई बाबू बाबू बोल दी, तो घंटा विश्वास तो वहीं पे हो गया। और यहाँ गाँव की लड़की पूरा लॉयल्टी निभाती है। अगर बोलती है ना कि मैं जा रही हूँ, तो वो पूरा खुल के बताएगी मैं जा रही हूँ बाबू। और अगर तुमसे ये भी बोल रही है कि तुम्हें चलना तो चलो, नहीं चलना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, बाकी लड़के लोग नहीं, साथ पहले बता देगी। लेकिन शहर की लड़की, अरे मैं लड़के लोग के साथ जा रही हूँ, और गलती से मैं देख लिया लड़के लोग के साथ, बताओ। होता है, ऐसा होता है, मैं सुना भी देखा भी हूँ। तो इसलिए प्यार करो तो गाँव की लड़की से करो। गाँव की लड़की यार वाह भाई। गाँव ना ऐसी एक तो बीमारी है भाई, गाँव 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 लोग जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लोग गाँव जाना पसंद करते हैं। जब ऑफिस से छुट्टी पाते हैं वेकेशन वगैरह में, तो छुट्टी पाते ही चल देते हैं, हॉलीडे जैसे कहीं से भी मिला हॉलीडे, सब अपने गाँव जाते घूमने मेरे दोस्त में। लेकिन इकलौता मैं ही नहीं जाता, क्योंकि मेरे को पता है गाँव में कोई मज़ा नहीं है। और ख़ास करके गाँव मेरे में मज़ा नहीं है। गाँव में जो मेरा ऐसा गाँव है, जो मेरे गाँव में मज़ा नहीं है दोस्तों। बाकी के गाँव में मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि वो लोग का गाँव आगे बढ़ चुका है, मेरा गाँव पीछे ही है अभी तक, और ना बढ़ेगा भी कभी। वो लोग ठान लिए हैं यार, वो लोग खुद ही बोलती है भाई हम तो हार मान जाएंगे, और हार इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हार मान चुके हैं हम। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मैं यहाँ से सीरियस होकर मैं बोला ठीक है भाई, अब आपकी इच्छा है तो मत बढ़ो। मैं तो चाहता हूँ कि नेटवर्क वगैरह लगाऊँ, सब लगाऊँ। मेरे गाँव में 5G का ज़माना तो नहीं है, 4G बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो मोबाइल का सिस्टम में मेरा 5G मोबाइल है, तो मैंने नेट ऑन कर रहा हूँ वहाँ तो गाँव में तो 4G बता रहा है। और मैं बोला 5G का टावर नहीं लगा, तो बोलता भाई टावर लगा हुआ है, लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर है। वो असली जो ये सब टावर वो सब बेकार की चीज़ें हैं। शरीर में बेटा जो तुम्हारे अंदर जो टावर है बेटा, उससे अच्छा टावर तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं। मेरे को सिखाने लगे उल्टा। मैं बोला पूछने ही बेकार है। तो बोलते क्यों पूछे आप, तो मेरा गलती हो गई। तो बोलते गलती क्यों हो गई। मैं बोल रहा हूँ सॉरी। बोलते सॉरी का मतलब। मैं बोला मुझे खेद है, तुम्हारे गांड में छेद है, ऐसा बोलते मेरे को। भाई मैं गांव वाले से बात ही नहीं कर सकता हूँ। मैं उनको गांव वाले को बोलता हूँ कि भैया यहाँ पढ़ाई को महत्व दे रहे हो, किसी चीज़ सब चीज़ को महत्व दे रहे हो, तो भाई कुछ बनो, कुछ यहाँ करो, कुछ अपने मतलब जो पढ़ा लिखा रहे हो अपने बच्चे को, तो उन्हीं लड़के बच्चों से कुछ यहाँ खुलवाओ अपने में। जैसे एक डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर मतलब हमारे गांव में है ना, डॉक्टर भी नहीं है दोस्तों। मेरा गांव ऐसा है जहाँ ना डॉक्टर भी नहीं है। मैं सिर्फ यही बोला कि चाचा अपने लड़कों को गांव में डॉक्टर बनाओ, तो बोलते हैं बेटा डॉक्टर नहीं, बेटा डॉक्टर से ज़्यादा यहाँ क्या तो बोले थे, चाचा की बात भी भूल गया। मैं उनको बोला था, सिर्फ चाचा को मैं बोला कि चाचा
यहाँ डॉक्टर वॉक्टर को मतलब बनाओ वगैरह, डॉक्टर अपने लड़के को डॉक्टर वगैरह बनाओ। तो बोलते नहीं बेटा, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। बोलते हैं डॉक्टर से कुछ नहीं होता है जब तक है हमारे पास जड़ी बूटी। मैं बोला ठीक है, लेकिन डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है चाचा। बोलते हैं डॉक्टर की कमी तुम ही महसूस करा रहो हमें, ना कराओ तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे में हमारी जड़ी बूटी नहीं बिकेगी। मैं बोला ठीक है, जड़ी बूटी मतलब मेरे को अगर चोट लग गया तो जड़ी बूटी वो ठीक कर देगा। तो बोलते हैं बेटा वो ठीक नहीं करेगा, वो सिर्फ दर्द को दूर करेगा, ठीक करेगा तो ऊपर वाला ही करेगा, क्योंकि गाँव है ना ये। मैं बोला ठीक है। बोला चाचा यार डॉक्टर बनाओ यार अपने लड़के को। बोलता है नहीं बेटा, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है इस गाँव में। इस गाँव में ज़रूरत है तो सिर्फ एक हल और 2 गाय की, जिससे खेती जो है और नेक्स्ट लेवल करें यहाँ हम लोग। मैं बोला चाचा देश आगे बढ़ता जा रहा। तो बोलते देश तो आगे बढ़ रहा बेटा, हमारा गाँव नहीं बढ़ेगा, ना मैं बढ़ने दूंगा। मैं बोला अजीब ज़बरदस्ती है। तो बोलते बेटा ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तुम कर रहे हो जो डॉक्टर डॉक्टर कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से तो ठीक रहेगा। मैं बोला ठीक है चाचा, मेरा गाँव है, बताओ इस टाइप का गाँव है मेरा, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे गांव में एक दिन चोर आया। चोरी तो कर रहा है वो बंदा, लेकिन सामान मतलब सोच सोच के उठा रहा है कि भाई ये महंगी है कि नहीं। अब मेरे घर में ना अक्सर, मेरे गांव में ना अक्सर लोग अपना दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं और दिल बंद रखते हैं, क्योंकि सामान सिर्फ सामान ही चोरी नहीं, भरोसे भी चोरी हो जाते हैं। दोस्तों मेरे गांव में ना सबको सबके बारे में पता है, लेकिन खुद के दुख का रीज़न नहीं पता है, किस लिए, क्यों ऐसा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। सबके बारे में सबकी जानकारी रखेंगे, लेकिन खुद का दुख, अरे कहाँ भैया, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, मेरे को आदत भी नहीं है। बाकी मिलता हूँ कल।